अब क्या सुनाऊं क्या ना सुनाऊं। आज 6वां दिन, कल 7वां जाए पूर्णता की ओर कथा, और बातें बहुत सारी शेष रह गई जो जीवन को संवार सकती थी, संभाल सकती थी, सुधार सकती थी, अच्छा बना सकती थी। फिर भी भगवान ने जितना सौभाग्य प्रदान किया है, उसी भगवान की दया माया का आभार व्यक्त करते हुए, भगवान का धन्यवाद देते हुए कि भगवान आपने ये सुंदर आयोजन करवाया। महाराज जी आए जो वृंदावन में भी रहे लंबे समय, जो गुजरात में जिन्होंने अध्ययन किया, तो महाराज जी की शिक्षा दीक्षा, संतों का सानिध्य, वो कृपा प्रसाद कथा के माध्यम से हमको मिल रहा। सुंदर पंडाल सजाया गया, संगीत, साउंड और तमाम तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं, भोजन भंडारा, कीर्तन, हरिपाठ, गांव में एक सुंदर उत्सव करने वाले हम तुम, पर वास्तव में निमित्त है। भगवान की कृपा से सब हो रहा है। कल के बाद हम शायद फिर कभी जन्म जन्मों तक मिले न मिले, कभी महाराज जी का चेहरा देखने को मिले न मिले। बूढ़े बाढ़े लोग तो गारंटी ही समझ लो, कब चले जाएंगे पता थोड़ी। आजकल जवान भी घाटे का रहे हैं, जवान भी जा रहे समय से पहले, जिससे उम्मीद थी कि ये लंबी पारी खेलेगा, फाइनल मैच में पहले ही आउट हो गया। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने मैच जिता दिया। तो जो 10-10 साल से बीमार है, लगता है कि अब जाएगा, कल जाएगा, कल जाएगा, कब जाएगा, वो रह जाता है यहाँ पर। और जिससे उम्मीद नहीं रहती उसको पहले उठा लिया जाता है। विचित्र खेल है। बड़े बड़े खिलाड़ी धराशायी हो गए यहाँ पर। एक राजा हुए सिकंदर। सिकंदर ने छोटा सा क्षेत्र था, बड़ी प्लानिंग बनाई, बड़ी योजना बनाई, अपनी सेना का विस्तार किया धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र के लोगों को जमा करके। तो थोड़ा सा तो एरिया था उसके पास, उसने बढ़ा लिया एरिया, क्षेत्र, सेना बढ़ गई। सिकंदर ने सोचा अब बगल वाले राज्य को जीतना है, कैसे जीतूं, सेना तो छोटी है। तो उसने बगल वाले राज्य को नहीं जीता, उसने ऐसे राज्य को जीता जो कम सेना वाला था। अब वहां की भी सेना अपनी हो गई। ऐसा करते 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 सिकंदर ने दिमाग लगा लगा कर पूरी धरती को जीत लिया। राजा हो गया सिकंदर। बहुत नाम, बहुत ख्याति फैल गई दुनिया में। कितने अद्भुत राजा है, कितना पराक्रम है, कितना वैभव है, कितनी शक्ति है राजा के पास। राजा को अपनी मां से बड़ा मोह था, लगाव था। तब घोड़ा गाड़ी चला करती थी, बैलगाड़ियां चला करती थी, ट्रेन और बस तो थी नहीं, न फ्लाइट। अब राजा इतने शक्तिशाली, हजारों सैनिक आसपास घूम रहे हैं, एक इशारे में काम करवा देते हर बड़े से बड़ा। कोई बीमार पड़ा, राजा का नजदीकी ऐसे वैद्य को बुलाते कि वैद्य शरीर में 2-3 नस दबाई कि ठीक कर देता। बहुत इमरजेंसी हो गई तो एक समय का डोज देना पड़ेगा, हल्की सी दवा, शाम तक आराम। इतनी फैसिलिटी, इतनी व्यवस्था राजा के पास।
इतना शक्तिशाली, क्योंकि बड़ा डॉक्टर उसके पास नहीं आता था, बड़े से बड़ा और उससे बड़ा, सबसे बड़ा। राजा जानता था पैसे के बलबूते हर एक काम हो जाता है संसार में, पैसे से हर एक काम कर सकता हूं, विश्वास से था राजा को। पर राजा अपनी मां से बड़ा स्नेह मोह रखता था। अब इतना बड़ा अपना साम्राज्य है तो कभी राजा यहां रहता, कभी राजधानी में, कभी राजधानी से बाहर। समय है और समय है तो वो बीतेगा। समय बीता, राजा बीमार पड़ गए, उम्र हो गई राजा की, पर उनकी माताजी तब भी जिंदा। राजा ज्यादा भोगों में रहते, राजा गुपचुप गलत काम किया करते, जिसकी वजह से कई बार भोगो न भुगता वयमेव भुगता, ज्यादा भोगने से रोग आ जाते हैं। राजा रोगी हो गए। 3 बातें हो गई यहां। राजा ने सारा साम्राज्य जीत लिया, पहली बात, बहुत धनवान हो गए। दूसरी बात कि राजा को अपनी मां से बड़ा प्रेम स्नेह, और तीसरी बात कि राजा रोगी हो गए। पर अब समस्या बड़ी आ गई। क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, वैद्य ने कहा नहीं राजन, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। राजा ने कहा यह कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें 5 नगर दे दूंगा, 5 शहरों पर तुम शासन करना तुम्हारे नाम, पर मेरे प्राण बचा लो। वैद्य कहते, चिकित्सक, डॉक्टर, राजन वहां तक तो ठीक है, पर हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हें वो रोग लग चुका है जो शीघ्र ही मार देता है और जिसके लिए कोई औषधि ही नहीं है। राजा कहते हैं तुम तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे, मरने से नहीं बचा सकते। नहीं राजन, तुम्हें रोग ही ऐसा लगा है, अब तुम जाने ही वाले हो। अच्छा ऐसा करो, आधी संपत्ति ले लेना मेरी, आधा साम्राज्य तुम्हें दे दूंगा, अब बचा लो। राजन पैसों और संपत्ति की बात नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य तो मैं खो नहीं सकता, पर मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाऊंगा। राजा फिर टेंशन में, अच्छा मेरी मौत निश्चित ही है, ये वैद्य चिकित्सक बचा नहीं सकते, अब क्या करूं? एक और आखिरी उपाय, क्योंकि मर गया तो फिर क्या साम्राज्य। राजा ने कहा सारा साम्राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा वैद्य, और भी वैद्यों को बुला करके किसी भी तरह मुझे बचा लो। सभी डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं अब नहीं बच सकते राजन तुम। सिकंदर बड़ा परेशान, अब मरना निश्चित है, तो सिकंदर ने एक ही दरख्वास्त की, एक ही निवेदन किया, एक रिक्वेस्ट की, सैनिकों जाओ और मेरी मां को लेकर के आ जाओ। मां राजधानी में है और मैं राजधानी से 800 किलोमीटर दूर आया हूं, तेजी से जाओ घोड़े लेकर। नहीं राजन, मत भेजो इन्हें, क्योंकि तुम्हारे प्राण अब ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे तक तुम जीवित रह सकते हो, बहुत हो गया तो। और हमारी मानो तो 10 घंटे में ही तुम जाने वाले हो, और 800 किलोमीटर दूर तुम्हारी मां। कुछ तो उपाय होगा। नहीं राजन, कोई साधन ही नहीं है, तुम तुम्हारी मां से नहीं मिल सकते, अब जाने का समय आ गया है। अरे कैसे भी करके मेरे प्राण बचा लो, थोड़ा लंबा तो खींच लो, मां से तो मिल लूं आखिरी बार। नहीं अब तुम नहीं, थोड़े समय में तुम जाने वाले हो, मां से मिलने का ख्याल छोड़ दो। अभी तक तो राजा रोए नहीं थे, अब फूट करके रोने लगे। लुट गया, बर्बाद हो गया, पूरा जीवन जिया मैंने, पूरा साम्राज्य जीता, इतना बड़ा मालिक बन गया सबका, और इसके लिए मैंने एक एक क्षण को
बहुत बचाया, हर एक क्षण चिंतन करता, विचार करता कि कैसे साम्राज्य को और बढ़ाऊं। और आज यही साम्राज्य सारा मेरे पास होते हुए भी किसी काम का नहीं। न मेरी प्राण बचा सकता है, न मेरी श्वास बढ़ा सकता है, और न मेरी माँ से मिलवा सकता है। क्या पाया मैंने इस संसार में? फिर 2 घंटे भी डॉक्टर श्वास नहीं रोक पा रहे मेरे, और 2 घंटे चल जाऊं मैं। राजा ने जीवन भर मेहनत की थी, सिकंदर ने जीवन भर कमाया, जीवन भर शासन किया, जीवन भर साम्राज्य इकट्ठा किया, पूरा जीवन लगा दिया। राजा ने सोचा अब 9, 10, 20 घंटे बचे हैं मेरे पास, मैं मरने वाला हूं, और मैं 70 साल से कमाई करते आ रहा, साम्राज्य जीतते आ रहा दुनिया में। 70 साल का रिजल्ट अब पता लगा कि इतनी कमाई करके भी मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे ही हर एक व्यक्ति करता होगा। जब मरने पर आता होगा तब होश आता होगा, तब खबर होती होंगी ये कमाई, ये धन वैभव सब यहीं रह जाएगा ना, रिश्ते नाते रहेंगे, न धन वैभव। तो हर व्यक्ति ये मूर्खता न करे, हर व्यक्ति ऐसा पागल न बने। तो इसीलिए राजा ने कहा, सैनिकों अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जीवन सफल करके जा रहा हूं। मेरा तो बर्बाद हुआ, लेकिन दुनिया का बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने जीवन भर कमाई की, साम्राज्य इकट्ठा किया, ऐसे ही दुनिया करती है। लेकिन जब वो मरते हैं तब समझ आता है कि ये क्या कर लिया। मरने पर समझ में आता है दुनिया वालों को, मुझे भी मरने पर समझ आ रहा है। अगर किसी को जवानी में ये समझ आ जाए, युवावस्था में समझ आ जाए कि उतना ही बटोरो जितने की आवश्यकता है, ज्यादा बटोर के कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जीवन को सार्थकता में लगाए, जिस चीज से उसका भला हो ऐसी चीज में लगाए। मैंने तो केवल जमा कर लिया ना, उसका मैं भोग कर पाया। जितने शहर मैंने जीते उतने शहरों में जा भी नहीं पाया, वहां के जो पकवान थे वो भी नहीं खा पाए। इतनी स्त्रियां, इतनी भोग ली, फिर भी नहीं भोग पाया हूं। मुझे मरते समय होश आ रहा कि मैंने व्यर्थ में कमाई कर ली। कुछ ऐसी कमाई करता जो मरने के बाद भी साथ जाती। राजा कहते हैं, सैनिकों अब मैं जाने वाला हूं, थोड़ा समय बाकी है। वैद्यों ने कह दिया मैं जब मरूंगा, मुझे जब दफनाया जाएगा भूमि में, दफना देना कोई बात नहीं, लेकिन मैं राजा हूं और तुम मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा मानते हो, तो मेरे मरने के बाद मेरा शरीर तो जमीन में गाड़ देना, पर मेरे दोनों हाथ जमीन से बाहर खुले रख देना। जब कोई आए देखे तो जान जाएगा राजा ने सारा साम्राज्य जीत लिया, पूरी दुनिया को जीत लिया, दिग्विजय हो गया राजा। लेकिन गया तो हाथ पसार के गया, खाली हाथ। इतना कमाया पर कुछ साथ न ले गए। इसलिए कुछ ऐसी पूंजी कमा ले जो काम आए, जिसका सदुपयोग हो। हम पैसे कमाने का विरोध नहीं कर रहे, बिल्डिंग भवन बनाने का विरोध नहीं, लेकिन सार्थकता में भी कुछ होना चाहिए। सार्थकता का मतलब जिसका कुछ मतलब निकले, जिसका कुछ औचित्य हो। हमने ये कर लिया तो इससे ये हो गया, ऐसा होना तो चाहिए। एक प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट, चौथा प्लॉट, एक मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, 7 गाड़ी, 8 गाड़ी। दिमाग को 24 घंटे बिजनेस में दौड़ा के रखा है।
2-3 गाड़ियां चल रही, बहुत हो गया। 2 मकान हो गए, बहुत हो गया। 2-1 प्लॉट हो गए, बहुत हो गया। खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो। बच्चे तुम्हारे कुशल, प्रवीण और योग्य नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत नहीं की, बाप की कमाई पे मजे लूटे हैं केवल। बच्चों के लिए तो करते हैं ना, नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बच्चे भी खराब होंगे फिर, क्योंकि बाप ही अयोग्य है। इसलिए ऐसी कमाई करना है जो जीवन को सार्थक बनाए, हमारा, हमारे परिवार का, समाज का, जो भला करे। ऐसी कमाई, सबसे पहले भला अपना हो। इसलिए ऐसे आयोजन हो जाए भागवत की तरह, जो जीवन को सुंदर बनाए, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचे। सब उलझनों और टेंशन में है सभी लोग। जो माइंड को रिलैक्स करे, जो सच्चाई बताए, जो भगवान से जोड़े। ऐसे शुभ कर्मों में हमारा थोड़ा धन जाए, ऐसे शुभ कर्मों में हमारा थोड़ा मन लगे, ऐसे शुभ कर्मों में हमारी प्रीति हो, तो जीवन सार्थक है। वरना जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। क्योंकि माया ही ऐसी है, लालच देती है बार बार। और जो लालची हो गया किसी भी चीज का, वो गुलाम हो जाएगा। करेंगे इस पर चर्चा, एक नाम संकीर्तन या कोई